प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस कोरोना जैसी भयंकर बीमारी के चलते हमारे संपूर्ण देश में लॉकडाउन लागू किया गया है, जिसके लिए हम आपको विद्यालय में कक्षाएं नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए हम आपको ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका आप लोग घर बैठे ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं और उससे अपने सिलेबस को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। उसी क्रम में हम आपको आज द्रव्य टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आप जानेंगे कि द्रव्य किसे कहते हैं। इस संसार की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु द्रव्य है, जो 3 रूपों में पाई जा सकती है। मुख्य रूप से ठोस अवस्था के रूप में, द्रव अवस्था के रूप में और गैसीय अवस्था के रूप में। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था, जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट्स। इसके अलावा भी द्रव्य की और अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन। ये नई खोजें इन 3 अवस्थाओं के आगे हो चुकी हैं, जिनको आप देखेंगे कि आज के कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन इसी अवस्थाओं के आपके आएंगे। लेकिन हम आपको एक निश्चित सिलेबस के अनुसार द्रव्य के बारे में बताएंगे कि द्रव्य क्या चीज है। द्रव्य वह वस्तु है जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है। द्रव्य वह वस्तु है जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है। मान लीजिए कोई भी एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु, जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में एक मार्कर है। ये जिस स्थान पर रख दिया जाएगा वो अपने आकार के अनुसार स्थान घेरेगा और इसका कुछ ना कुछ भार होगा। सपोज कीजिए, मान लीजिए इसका भार 20 ग्राम है, तो यानी इसका भार 20 ग्राम हुआ और आकार, इसके आकार के अनुसार यह स्थान घेरेगी। तो कोई भी वस्तु, चाहे जो भी वस्तु हो, वो अपने भार के अनुसार उसका भार होगा और उसके आकार के अनुसार उसका आकार होगा। यानी संसार की जो भी वस्तु है वो स्थान घेरती है और उसमें कुछ ना कुछ उसका भार होता है, जिसको आयतन के रूप में आप जान सकते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे कि ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था में तीनों में आकार, जिसको कहते हैं आयतन, और भार होता है। अब किसमें आयतन और आकार निश्चित होता है, किसमें अनिश्चित होता है, ये हम देखेंगे। अब ठोस अवस्था के रूप में एक बर्फ का टुकड़ा हो सकता है, एक ठोस गोला हो सकता है। द्रव अवस्था के रूप में दूध, पानी, तेल, पारा इत्यादि हो सकता है। गैसीय अवस्था के रूप में बादल, कुहरा, या फिर हम जब ठंडा पीते हैं तो उससे निकली हुई भाप, या खाना बनाते समय निकली हुई जल की भाप, वाष्प, वो गैसीय अवस्था के रूप में होती है। ठोस अवस्था में जो वस्तु होती है उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, जबकि द्रव अवस्था में केवल और केवल आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। जैसे मान लीजिए कि 250 ml दूध है, उसको 2 अलग अलग ग्लासों में रखा जाएगा तो उसका आकार दोनों का भिन्न भिन्न हो जाएगा। यानी आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। आयतन दोनों ही ग्लासों में 250 ml ही दूध है। गैसीय अवस्था में केवल आयतन, गैसीय अवस्था में आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होता है। जैसे बादल घुमड़ता है, ना तो उसका कोई आकार है ना आयतन है। धुआं उड़ता है, ना तो उसका कोई आकार है ना तो कोई आयतन है। तो इस तरह से जो भी गैसीय अवस्था के रूप में वस्तुएं पाई जाती हैं, उनका ना ही कोई आयतन होता है ना ही कोई आकार होता है। यानी आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। तो एक बार पुनः हम देख सकते हैं कि ठोस अवस्था में आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है और द्रव अवस्था में केवल आयतन निश्चित होता है और आकार निश्चित होता है। गैसीय अवस्था में आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। अब हम स्पेशली ठोस के बारे में अगर जानना चाहेंगे कि ठोस क्या है, ठोस क्या है, वस्तुएं ठोस क्यों होती हैं और जो ठोस वस्तुएं होती हैं उनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। अब आज का इतना सा ही टॉपिक समाप्त होता है। कल फिर हम अगली क्लास में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए